कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में इतना ज्यादा कैसे पढ़ लेते हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। तो आज हम घंटों पढ़ाई करने वाले इस मिथ को तोड़ेंगे और उस एक पावरफुल टेक्निक की बात करेंगे जिससे टॉपर्स असल में इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन तो हर किसी ने सुनी होगी। अरे टॉपर्स 10-12 घंटे नहीं पढ़ते, वो एक स्मार्ट रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन ये स्मार्ट रूटीन असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ सुबह 5 बजे उठना है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस तथाकथित परफेक्ट टॉपर रूटीन की ही बात करते हैं। क्या ये वाकई में सफलता की गारंटी है या बस एक अच्छा लगने वाला झूठ? हाँ, ये वो ही टाइम टेबल है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है ना? सुबह 5 बजे उठना, फिर एक्सरसाइज, 5:30 बजे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठा लो, दोपहर में प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, शाम को रिवीजन और रात में अगले दिन की प्लानिंग। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये रूटीन ही सब कुछ है तो फिर ये हर किसी के लिए काम क्यों नहीं करता? इसका जवाब ना घंटों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है और हमारे असली दुश्मन में। तो आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, आपका दिमाग और डिस्ट्रैक्शन मतलब असली दुश्मन। देखिए, असली लड़ाई समय की कमी से नहीं है, असली लड़ाई है अपने ध्यान यानी अटेंशन के लिए। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में एकदम माहिर हैं, पर सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है, एक धोखा है। हमारा दिमाग एक साथ कई काम करता ही नहीं है, वो तो बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है और हर बार स्विच करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, जरा इस नंबर को देखिए। एक स्टडी में पाया गया कि लेक्चर्स के दौरान स्टूडेंट्स 42% टाइम, जी हाँ 42% टाइम कोर्स से बाहर की एप्स पर बिताते हैं। मतलब क्लास का लगभग आधा हिस्सा तो वो सुन ही नहीं रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारा ध्यान कितनी आसानी से भटक जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बहुत जरूरी है। जब हम फोन यूज करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बंटता नहीं है, बल्कि वो हमारे जरूरी काम से खींचकर भटक जाता है। ये सिर्फ अटेंशन का बंटवारा नहीं, ये तो अटेंशन की चोरी है। और इस भटकाव का नतीजा क्या होता है? हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाती है, हम टूटे फूटे तरीके से पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वो समझ भी नहीं आता। तो रूटीन चाहे कितना ही कमाल का क्यों ना हो, अगर ध्यान ही नहीं है तो सब बेकार है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है हमारा तीसरा सेक्शन और पढ़ाई का असली ब्रह्मास्त्र, एक्टिव रिट्रीवल। इसे द टेस्टिंग इफेक्ट या रिट्रीवल प्रैक्टिस भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जानकारी को सिर्फ बार बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसे अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करें। मतलब खुद का टेस्ट लेना बार बार। ऐसा करने से लॉन्ग टर्म मेमोरी कहीं ज्यादा मजबूत होती है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। 1890 में महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने लिखा था कि हमारी याददाश्त की एक अजीब खासियत है कि चीजें पैसिव तरीके से दोहराने के बजाय एक्टिव तरीके से दोहराने पर दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह छपती हैं। मतलब किताब को घूरने के बजाय दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो ये असल में काम कैसे करता है, जरा इस स्लाइड को देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक तरफ है पैसिव लर्निंग, मतलब नोट्स को बस दोबारा पढ़ना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, और दूसरी तरफ है एक्टिव रिट्रीवल, जैसे सवालों के जवाब देना, फ्लैश कार्ड्स यूज करना या किसी कंसेप्ट को किसी और को जोर से समझाना। फर्क साफ दिख रहा है ना? चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में याददाश्त को मजबूत कैसे बनाएं। मुश्किल की ताकत। जी हाँ, आपने सही सुना, थोड़ी सी मुश्किल असल में बहुत अच्छी चीज है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रिट्रीवल एफर्ट हाइपोथेसिस। अब ये क्या है? सिंपल सी बात है, किसी इन्फॉर्मेशन को याद करने में जितनी ज्यादा मेहनत लगती है ना, वो मेमोरी उतनी ही पक्की हो जाती है। खुद सोचिए, जिस सवाल को सॉल्व करने में दिमाग का दही हो गया था, वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है या वो जो एक बार में हो गया था? एग्जैक्टली। इसी को कहते हैं डिजायरेबल डिफिकल्टी, यानी जरूरी मुश्किल। आसान तरीके से किसी की मदद से याद करना कम असरदार है, जबकि मेहनत करके दिमाग पर जोर डालकर याद करना कहीं ज्यादा असरदार है। जैसे एक सॉल्व किए हुए सवाल को दोबारा पढ़ने की बजाय उसे बिना देखे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसे आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये रहा एक बहुत आसान तरीका।
रीड, रिसाइट, रिव्यू। स्टेप 1, टेक्स्ट का एक हिस्सा पढ़िए। स्टेप 2, किताब बंद करिए और जो कुछ भी याद है उसे बोलिए या लिखिए। और स्टेप 3, वापस किताब खोलकर चेक करिए कि कितना सही याद किया और क्या-क्या भूल गए। सिंपल। तो अब तक जो भी हमने सीखा उसे मिलाकर अपना असली ब्लूप्रिंट बनाने का टाइम आ गया है। ये है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, अपना असली ब्लूप्रिंट बनाना। शेड्यूल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। तो पूरी बात का सार ये है, पुरानी सोच सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर अटकी थी। नया ब्लूप्रिंट कहता है अटेंशन मैनेजमेंट पर फोकस करो। पुराना तरीका था पैसिव रिव्यू का, नया और बेहतर तरीका है एक्टिव रिट्रीवल का। पुराना लक्ष्य था बस घंटे पूरे करना और नया लक्ष्य है मेमोरी को मजबूत करना। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बेहतर रिकॉल के लिए हाथ से नोट्स बनाइए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए टेक्नोलॉजी ब्रेक्स पहले से प्लान करिए। बार बार छोटे छोटे क्विज लीजिए। याद करने की कोशिश को जानबूझकर थोड़ा मुश्किल बनाइए और अपनी प्रैक्टिस को एक साथ करने के बजाय समय में फैला दीजिए। और हाँ, याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की, नॉट मोटिवेशन। तो आखिर में अपने आप से बस ये एक सवाल पूछिए, आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो सिर्फ बिजी दिखने के लिए बना है या सच में कुछ सीखने के लिए? क्योंकि असली टॉपर घंटों की गिनती